एसएससी में पूछे गए इस खास प्रश्न को जो पीछे स्क्रीन पर दिख रही है, आपने बनाया है कभी, या सेट बनाने के क्रम में इस तरह के प्रश्नों से पाला पड़ा है? चलिए आइए देखते हैं प्रश्न को, कैसे ये प्रश्न बनते हैं और कैसे मैं इसे आपको बिल्कुल सिंपल तरीकों से बताता हूं। दो लंबवृत्तीय बेलन है, सिलेंडर टाइप के हैं। ए तथा बी का आधार त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। बेलन ए तथा बी के आयतनों का अनुपात क्रमशः 9:7 है। तब बेलन ए एवं बी के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? देखिए, एक मैं बना देता हूं समझने के लिए। ये इस तरह से, किसी को भी बड़ा छोटा मान लीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। दो बेलन है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इसको आप मान लीजिए 3r और इसको मान लीजिए आप 2r, मान सकते हैं 3r और 2r। और उनका आयतन जो है वो 9:7 है। तो जो बड़ा वाला है उसको 9 है और जो छोटा वाला है उसको 7 है। क्योंकि हमने फिगर उल्टा बना लिया है तो फिगर हम उसी तरह से लिख रहे हैं। देखिए, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ ए बटा वॉल्यूम ऑफ बी। ये क्या करते हैं, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे ऊंचाई का त्रिज्या का क्या है, तो दोनों का वॉल्यूम ऊपर नीचे लिख दीजिए और बराबर कर दीजिए, यहां लिख दीजिए। क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यदि इसका सूत्र देखा जाए तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला का निकाल लेते हैं, पाई गुने 2 है, 2r का स्क्वायर अगुने एच। एच तो पता नहीं है, फिर नीचे लिखेंगे पाई गुने 3r का स्क्वायर अगुने कितना एच। पहला का वॉल्यूम दिया हुआ 9 और दूसरा का भी दिया है बटा 7। पाई से पाई चला गया, एच से एच भी काट दें, नहीं, एगो का एच लिख दीजिए, h1 लिख दीजिए, एगो का h2 लिख दीजिए। ये आप सुविधा के लिए लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, r स्क्वायर बटा 3 तिहाई 9 r स्क्वायर अगुने h2, h1 बटा h2 लिख देता हूं, h1 बटा h2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? सो बताइए। इस त्रिज्या को यदि हटा भी दिया जाए तो खत्म कर दीजिए, तो 9 नमा 81, 28 बराबर h1 बटा h2। यानी कि उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात आया वो 81:28, यानी कि 81/28। जहां पर था हमने लगा दिया। कहीं करे श्रीमान तो छोटा सा हिसाब था, इतना टाइम लगा दिए। तो भैया हम आपको बता रहे थे, यदि मैं परीक्षा में बैठता, मतलब मैं पर्सनली बैठता, मैं डायरेक्ट नहीं लिख के इसको बना लेता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और हाँ, जब भी इस तरह के प्रश्नों को बहुत ज्यादा कोई अन्य विधि से बनाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होने की संभावना रह जाती है। सूत्र होता है उसके सामने लिखते हैं और बनाते हैं, बिल्कुल इजी बन जाएगी। अब इसी में फटाफट अगले मैथ को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न जो है वो हमने सिर्फ रखा है आपको रिमाइंड कराने के लिए। कई बार समान सब तो आप रिमाइंडर कराते हैं, तो भैया मेरा एज ए टीचर यही काम है, आप रिमाइंड कीजिए। दावा किसी चीज पर कुछ नहीं किया जाना चाहिए। कहता है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू 12, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 18, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4, तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर 4। बस समझ रहे हैं ना, कैसे बना दे बताइए। तो देखिए नियम क्या कहता है, सूत्र नंबर ऑफ ए यूनियन बी। देखिए कितना आसानी से बनेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यदि ए एवं बी दो समुच्चय हों तब नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप कहिए कि क्यों रिमाइंड कराया, इसलिए कराया कि इसी आधार पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि किसी क्लास में 40 विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए, 10 विद्यार्थी मैथ में फेल हो गए, 15 विद्यार्थी गणित मतलब विज्ञान और मैथ दोनों में फेल हो गए। तो बताइए कितने विद्यार्थी इन दोनों में फेल नहीं हो गए? पढ़े हैं ना, ये सब उसी पे बनता है। ये उसका बेस्ट फॉर्मेट वाला मान के चलिए कि मैथ है। बैठा दीजिए,
12 प्लस 18 घटाओ 4 कितना हो जाएगा 30 घटाओ 4 यानी कितना 26। कुछ किए हम तो ना कुछ किए, आपका बन गया। 26 कहाँ है, अच्छा हमने प्रश्न गलत लिख लिया था, यहाँ पे 8 था जी, तो 8 कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 बन गया, बना। ये सूत्र हुआ, इसको याद रखेंगे। यही सूत्र पे वो जो हिसाब हमने आपको बताया कि कितने विद्यार्थी किसमें पास फेल हुए, इसी पे बनता है। ये दोनों अलग अलग हो गया, यूनियन का मतलब कंबाइन हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब जो सब दोनों में, मतलब जो दोनों में बैठा हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये चीजें बनती हैं। सीडीएस में पूछेगा इस प्रश्न को, देखिए √5 6/√6 3/√4 का गुणनफल क्या होगा। जब भी इस तरह का आए और गुणनफल पूछे क्या करेंगे, तो सबको समान कर देंगे। सबको क्या कर देंगे, समान कर देंगे। देखिए ये 5 है, 6 है, 3 है, तो यहां कुछ नहीं है तो 2 है। बात समझिए, यहां कुछ नहीं है तो 2 है। अब इस 2 6 और 3 का एलसीएम लीजिए, 2 6 एवं 3 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको कीजिए, √5 को जब करेंगे तो यहाँ 2 है, तो 2 का पढ़िए 6 कितना बार में आएगा, तो 3 बार में, तो उतना ही 3 इसको भी कर दीजिए, 125। ये तो 6 है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको 6 ही लिखेंगे। उसको 3 का पढ़िए, 3 गुने 2 करना होगा तो 4 के 2 कर दीजिए, 16। ये आपका आ गया। हमने सबको समान कर दिया। देखिए कि सबका समान हुआ कि नहीं हुआ, ये इसी नियम है, मूल खंड यही है, मतलब मूल सिद्धांत यही है। अब आप इस सबको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, आपको 12,000 हो जाएगा। तब आपका हिसाब बन गया। यही चीज को यहाँ लिखा हुआ है, इसी चीज को लिखा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमने हिसाब को बड़ा परफेक्टली बना लिया। अब कहे कि श्रीमान क्या करेंगे, तो जब भी आए आपको यही काम करना है, घात को बराबर कर लेना है, उसके बाद गुना भागा जो करना है करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस समझ रहे हैं ना। एसएससी के इंटर स्तरीय में पूछे गए इस प्रश्न को देखिए, अलजेब्रा से 2x - 3y = 3 और 6x - 9y = 12 के कितने हल हैं। कितने हल है मतलब कितने प्रकार का इसका हल निकलेगा, कैसे बने। हल तो सब कोई करते हैं, अब ये पूछेगा या इसी तरह से कुछ और पूछ लेगा, तब कैसे बनाइएगा, एकदम आसान है। देखिए मैंने क्या बोला कि किसी भी खंड के मूल सिद्धांत को ध्यान रखिए। हम पहला समीकरण को लिखते हैं, 2x - 3y - 3 बराबर 0। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सो बताइए। तो ये a1 हुआ, a1 = 2, b1 = इसके साथ y के साथ जो होता है वो b1 होता है, तो -3, c1 = -3। समझ में आ रही है, ये हमने सबको लिख लिया। अब दूसरा समीकरण को लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण को लिखेंगे तो हो जाएगा 6x - 9y - 12 = 0। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। बात समझ रहे हैं, ये a होता है, x के साथ वाला a होता है, y के साथ वाला b होता है, और c के जो जिसके साथ x y जैसा कुछ नहीं रहता है वो c होता है। यहां भी लिखेंगे a2 = 6, b2 = -9 और c2 -12 हो गया। अब इसका नियम क्या है, अब हम इसको लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि ऐसा है तो अनंत हल होते हैं। बात समझ रहे हैं, यदि ऐसा है तो हम अनंत हल होते हैं, और हम इसको बैठाते हैं उस तरह से। a1/a2 यानी कि 2/6 बराबर b1/b2 यानी कि b1 यहाँ कितना है, यहाँ पे देखिए a1 था 2 हमने लिखा, यहाँ पर a2 था 6, यहाँ पे b1 है -3
-3 बटा, यहाँ B1 है -9 तो -9, अब बराबर C1 को है, यहाँ C1 है कितना 3 -3, अब बटा C2 कितना है -12, 1/3 काट देंगे तब 1/3, बात समझ रहे हैं, 1/3 ये भी कट जाएगा तो 1/4, लेकिन ये तो शर्त पूरा नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नहीं है C1/C2। तो क्या हल होगा, तो जब ये शर्त आ जाए तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, टिक लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए, और यदि तीनों बराबर होता था तो फिर हल निकल जाता। अब ये आप जाइए किताब में लिख लीजिए, ये तीनों सूत्र को लिख लीजिए, मेरी ओर से सलाह है, तीनों सूत्र को लिख लीजिए। कहीं कह रहे श्रीमान हम आपसे पढ़ रहे हैं, आप बार बार किताब में जाए, किताब पढ़ने वाले ही जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमारा काम सिर्फ बताना होता है, असिस्ट करना होता है, बस समझ रहे हैं ना, असिस्ट करना, हमको अथी नहीं है, मतलब सुकरात और बुद्ध नहीं है, इस तरह से चीजों को देखते हैं। अब इस 5वें प्रश्न को देखिए, समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, मतलब पानी और अम्ल का मिश्रण है, अम्ल तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 तथा 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया, उस बड़े बर्तन में अम्ल एवं पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 ठो गिलास है, तीनों बराबरे है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई का वैल्यू आगे पीछे है, समान आयतन का, हमसे बड़ा छोटा बन गया, आप अपना समझ लीजिए, ये ऐसे ही है, बराबर है, ठीक है, इसमें भरा हुआ है अम्ल और पानी, ठीक है, एक का अनुपात है 2:3, दूसरा का है 3:4, अगला का है 4:5, बस समझ रहे हैं। अब इसे एक बड़े बर्तन में डाल दिया गया, मतलब तीनों को डाल दिया गया, अब इसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये आप समझिए, ये मैं नहीं बताऊंगा, मतलब ये आपके लिए होमवर्क है, आप बना करके हमको कमेंट कीजिएगा। ऐसे मैं जब बनाता था, मतलब जब ये शुरुआती समय में, तो मैं सबका एलसीएम निकाल लिया करता था और मान लेता था कि इतना ही है, जैसे इस सब का एलसीएम यदि निकालेंगे तो कितना होगा 60 होगा, तो हम मान लेते थे कि 60 लीटर पानी है, सब में 60 है, तो इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, हालांकि ये मेरा था, मैं आपको बता नहीं रहा, आप कैसे बनाइएगा आप समझिए, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है कि आप बना के कमेंट कीजिए, और हाँ 25 मैथ और 25 रीजनिंग का अभ्यास रोज कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।